अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हमने एक और सूडो कोड लिखना है और उसको अच्छे से समझना है ताकि जो भी इसका सूडो कोड हो हम उसको लिख पाए। अगर किसी को याद ना होता हो लेकिन मेरी एक प्रेफरेंस होती है कि जो सब लोग हैं वो रट्टा ना लगाए बल्कि उसको समझ के लिख ले। अगर कोई भूल जाए बीच से तो उसे याद आ जाए कि काम किस हिसाब का मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा मर्ज सॉर्ट। पहले इसको हम समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। तो एक मर्ज सॉर्ट के अंदर तो मर्ज आपको बता रहा है कि मिलना, ठीक है। और सॉर्ट का मतलब होता है जो कि सॉर्टिंग हुई हुई होती है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर मैं इसकी बात करूं कि हम एक एरे ले लें, जिस तरह मेरा पुराना काम है कि मैं सबसे पहले एक एरे इनिशियलाइज करवाता हूँ, ठीक है। तो हम इस पे नंबर ले लेते हैं कुछ भी, 2 3 5 0 3 हो गया है, तो यहाँ पर हम 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो एक एरे हमने ले ली है। तो मर्ज सॉर्ट करता क्या है, इसका जो एल्गोरिथम है वो काम किस तरह करता है तो पहले वो समझ लेते हैं। तो जो ये काम करता है बेसिकली इस तरह करता है कि जो ये हाफ के अंदर स्प्लिट हो जाता है। एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5, मीन्स के भी हाफ में स्प्लिट हो जाएगा। अगर मैं इसको लिखना चाहूँगा तो किस तरह लिखूँ, तो ये 2 और 3 में स्प्लिट हो गया। एंड ये वाला, अच्छा ये 3 के अंदर भी स्प्लिट हो सकता है, ये लाजमी नहीं है कि इक्वली ही स्प्लिट हो ये 0 4। अब जो ये वाला फंक्शन है, जो आपके पास एक और एरे बन गई है, एक और लिस्ट बन गई है, ये फर्दर ब्रेक होगी सिंगल एलिमेंट के अंदर 2 और 3 के अंदर। एंड जो ये वाली जो एल्गोरिथम है, जो ये वाला आपके पास जो लिस्ट है, ये और फर्दर ब्रेक होगा, एक हो जाएगा 2 के अंदर। इसको मैं लेट्स सपोज 5 0 में कर लेता हूँ और इसे हम 4 में कर लेते हैं। तो जो ये वाली जो लिस्ट है ये और फर्दर ब्रेक होगी सिंगल एलिमेंट के अंदर। तो ये शर्त है कि आपके पास जो भी लिस्ट है वो सिंगल एलिमेंट के अंदर रिप्लेस हो जाए। अब जो आपके पास जो सिंगल सिंगल एलिमेंट्स आ गए हैं ये अपने अंदर सॉर्टेड है, मीन्स के ये अपने आप में ही सॉर्टेड है कि 2 किसी और से बड़ा नहीं है, छोटा नहीं है, ये अपने एलिमेंट के अंदर सबसे छोटा नंबर है, ठीक है। ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। अगर मैं कंबाइन कर दूंगा तो मुझे देखना पड़ेगा कि इनमें से बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है। लेकिन जब हम इसे सिंगल सिंगल एलिमेंट में ब्रेक कर देते हैं तो ये हमें बताते हैं कि ये इट्स ऑलरेडी सॉर्टेड, ठीक है। ऑलरेडी सॉर्टेड इन फॉर अ सिंगल एलिमेंट। सिंगल एलिमेंट, तो एक सिंगल एलिमेंट के लिए ये एक ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो अब हमने अपने इसी फंक्शन को देखते हुए हमने अपना सूडो कोड को लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सूडो कोड लिखना। तो एरे तो हमने इनिशियलाइज करवाई हुई है, ठीक है। तो अब हमने इसको एक फंक्शन में करके लिखना है। तो हम इस तरह एक फंक्शन बना लेते हैं। पाइथन के कोड में भी काम कर सकते हैं, तो डेफ करके काम कर लें, या सिंपल अगर आपने सूडो कोड की फॉर्म में लिखना है तो डेफ ना लगाएं, सिंपल आप नाम लिख दे, ठीक है। मर्ज सॉर्ट का मैंने बना लिया, ठीक है। आप जिसका बनाना चाहे बना लें, या आप मर्ज का बना लें या मर्ज सॉर्ट का बना लें। तो इसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट ही जाएंगे, बल्कि मेरा एक आर्ग्यूमेंट ही जाएगा। कौन सा आर्ग्यूमेंट जाएगा, जो कि मेरी एक लिस्ट होगी। तो मैंने उसको नाम दे दिया ए का, ठीक है। तो मैंने ए का नाम दे दिया, मीन्स कि जो मेरा एक फंक्शन है जिसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट जा रहा है ए। तो अब हो क्या रहा है, अब ये फर्दर ब्रेक होगा, ये ब्रेक हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है। बट सबसे पहले देखना है कि ब्रेक हो कैसे रहा है। ये हाफ हाफ में स्प्लिट हो रहा है, तो मुझे इनकी जो काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो अगर मैं लिखूँ ये कितने हैं, 1 2 3 4 5। अब मैं 5 डायरेक्ट तो लिख नहीं सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कमांड लगानी पड़ेगी जिसको मैं रिप्लेस करवा देता हूँ, एन इज इक्वल टू लेन ऑफ, इस तरह करके काम कर सकते हैं, ठीक है। कि आपके पास जो भी इसकी लेंथ है वो किसके अंदर स्टोर हो जाए, एन के अंदर स्टोर हो जाए। अब हमने करना क्या है, अब हमने इसको फर्दर ब्रेक करना है। तो जब ब्रेक करेंगे तो हम यहाँ पे कुछ स्पेस छोड़ देते हैं। तो अब जब ब्रेक करना है तो अपने ब्रेक करने के चक्कर में क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि ये हाफ में ब्रेक होंगे। अब जब हाफ में ब्रेक होंगे तो मुझे जो भी एन होगा उसको क्या करना होगा, फर्दर ब्रेक करना होगा। तो मुझे एक काम करना होगा कि एक ये मैंने एक और नाम का वेरिएबल बना दिया, और यहाँ पे n डिवाइड बाय 2। इससे क्या होगा, जो भी आपका जो एरे होगा या लिस्ट होगी वो हाफ के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। बट यहाँ पर देखिए एक प्रॉब्लम है। अगर जिस तरह यहाँ पर एरे कितने का है, 5 का, ठीक है। 5 डिवाइड बाई 2, तो आधा आंसर क्या आएगा, 2.5। बट
अगर हमें इसको क्या करना, अगर हम इसको ट्रंकेट करवा दें या राउंड ऑफ करवा दें तो हमारे पास आंसर ठीक आ जाएगा, मीन्स कि हमारे पास पॉइंट के फॉर्म में नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पर एक और ब्रैकेट ब्रेस इस तरह लगा दें तो ये हमारा जो आंसर होगा वो ट्रंकेट हो जाएगा। ट्रंकेट का क्या मतलब है, लाइक 2.5 है तो ट्रंकेट होकर आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। 3.5 है, 3.75 है, 4.99 है तो आपके पास इस तरह आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। अगर 4.99 है, 4.9 है तो आपके पास ट्रंकेट होकर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने एक ये काम कर लिया। अब आपका जो एरे है वो हाफ के अंदर ब्रेक हो चुकी है। ठीक है, जो आपकी जो एरे है वो हाफ के अंदर ब्रेक हो गई है। अब आपने करना क्या है, इसी एरे को देखना है आपने। अब ये ब्रेक हो गई है इसके अंदर, अब आपको इसको लिखना किस तरह है, अब हमने देखना है। अब हम इसको लिखेंगे किस तरह। ठीक है, तो चलिए अब इसको लिखते हैं। अगर मैं एक और नाम दे दूं S1 का या A1 का, मैं इसे यहाँ पर A1 का नाम दे देता हूँ। A1 इज इक्वल टू, आपका जो फंक्शन है आपने इसको रिकर्सिवली कॉल करना है बार बार, क्योंकि आपका जो फंक्शन है कब तक ब्रेक हो जाए, जब तक आपके पास एक एलिमेंट मौजूद ना हो जाए। ठीक है, तो आपने फंक्शन दोबारा कॉल किया। ठीक है, आपने फंक्शन दोबारा कॉल किया एंड आपने इसको लिखना क्या है, जो भी आपके पास एरे है वो लिखा एंड इसको जो आपने ब्रेक किया है। तो ये हमेशा स्टार्ट कैसे होगा, 0 से A तक, क्योंकि जो फर्स्ट हाफ है वो यहाँ तक ही मूव करेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख के बताऊँ आप लोगों को कि 5 है तो 5/2 तो ये आपके पास आएगा 2। ठीक है, मेरे से 0 से 2 तक चले, 0 से 2 तक चलेगा तो मेरे पास ये बनेगा। ठीक है, और एक और ले लेता हूँ A2 जो कि मर्ज सॉर्ट है। अब इसके आगे वाले एलिमेंट को वो फर्दर ब्रेक करे। ठीक है, क्योंकि दो हिस्से में हमने डिवाइड कर दिया था तो इसलिए इसे भी हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, A1 और A2 के नाम से। तो यहाँ पर A जो भी है आपका वो कहाँ से चले, अब A के आगे से चले, यहाँ तक तो ब्रेक कर दिया था। अब यहाँ पर क्या है, 3, मीन्स कि A आ गया आपके पास। ठीक है, एंड A से चले कहाँ तक, आपके पास N तक चले, A से लेकर N तक चले। जो बाकी रिमेनिंग एरे होगी वो कहाँ से कहाँ तक चले, A से लेकर N तक चले। तो आपका जो होगा आंसर वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पर देखें मैंने यहाँ पे 0 ले लिया है तो मुझे यहाँ पर भी 0 फिर कंसीडर करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 0 कंसीडर नहीं करूँगा तो फिर मुझे यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा। तो 0 1 2 3 4 इस हिसाब से 4 है। अगर मैं 0 के रिस्पेक्ट से करूँगा तो उस हिसाब से यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ तो मुझे ए से अपनी काउंटिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, मीन्स के 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। अगर आप 0 से स्टार्ट करें तो फिर आपने अपने जो एलिमेंट है तो आपने जो यहाँ पर कंसिडरेशन की हुई है तो आपको यहाँ से रखना क्या है, वही नंबर रखने जो कि आपने आगे जाके स्टार्ट करना है। अगर आप 0 रखेंगे तो आपकी लेंथ आपने ठीक से देख के रखनी है। तो आपको फिर यहाँ से लेंथ कहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी, 1 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन आपको ये वाला पार्ट अच्छे से देखना है कि आप अपना काम कर क्या रहे हैं, 0 ले रहे हैं या 1 ले रहे हैं। लेकिन जो मोस्टली सूडो कोड के अंदर 1 लिया जाता है तो आप भी 1 ले सकते हैं, बट मैं इन टर्म ऑफ पाइथन करवा रहा हूँ तो आप यहाँ पर 0 भी ले सकते हैं। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी काम करने पर, बल्कि और इजी हो जाएगा और आपको अपने पाइथन की अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। और इस तरह का अगर आप पेपर में करके आएंगे तो बिल्कुल भी कैंसिल आउट नहीं होगा। ठीक है, अब जब ये आ गया, अब ये रिकर्सिवली कॉल हो रहा है। अब जब ये रिकर्सिवली कॉल हो रहा है बार बार तो ये 2 एलिमेंट में आएगा, फिर ये इस तरह आ जाएगा 3 एलिमेंट के अंदर। ये और फर्दर ब्रेक हुआ, ये ब्रेक हो गया, ये और ब्रेक होगा तो सिंगल एलिमेंट में बन जाएगा। ठीक है, अब सिंगल एलिमेंट के लिए भी हमें एक फंक्शन लिखना होगा तो मैं अब सिंगल एलिमेंट के लिए यहाँ लिख रहा हूँ। अगर मैं अब यहाँ पे एक कंडीशन दे रहा हूँ, इफ अगर आपके पास जो भी एलिमेंट है, जो आपके पास एक एलिमेंट है n इज इक्वल टू ए ऑफ, ठीक है, इस तरह का कोई एक एलिमेंट बना देता हूँ मैं जो कि आपके इस फंक्शन को बताएगा, या n इज इक्वल टू 1। ठीक है, मैं बल्कि यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ, 1 हो जाएगा। तो आपके पास जो भी होगा, आपके पास s नाम का मैं फंक्शन बना देता हूँ, उसके अंदर आपका a स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक s को खाली भी रखना पड़ेगा ताकि जो ये वैल्यू है वो कहाँ स्टोर हो जाए, वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाए आपके पास। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर मैंने इफ दिया है तो मुझे यहाँ पे एल्स भी देना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन बार बार तो नहीं हमने रन करवानी, कंडीशन तो हमने एक ही मरतबा रन करवानी है। अगर
एलिमेंट एक ना हो उस लिस्ट के अंदर, तो ये वाला फंक्शन रन ना हो, तो एल्स वाला फंक्शन कॉल होता रहे बार बार। अब एल्स वाला फंक्शन में देखें मैंने ये क्यों लिखा है, अब इसकी लॉजिक समझे कि एल्स वाला तब तक चलता रहे जब तक ये वन ना आ जाए। अब एल्स कब तक चलता रहेगा, अगर मैं इसको इफ में बनाऊंगा तो इफ वाला भी ठीक है, बट फिर मुझे एल्स के अंदर ये काम करना पड़ता है। तो आप ये काम बाद में भी कर सकते हैं, ये काम पहले भी कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर इफ के अंदर कंडीशन बना देते हैं और इफ के अंदर ऐसी कंडीशन देते हैं कि ए जब नॉट इक्वल टू 2, तो आपके पास ये रन हो, ठीक है। अदरवाइज क्या रन हो जाए, इफ एल्स वाली कमांड की ये वाली कमांड रन हो जाए, ठीक है। अब जब हमारे पास सिंगल एलिमेंट के अंदर आ गए, अब हमने करना क्या होता है, अब इसका हमने आधा मैकेनिज्म समझ लिया था, अब इसका हम दूसरा मैकेनिज्म देखते हैं। जब ये आधे आधे, जब ये वन वन के अंदर ब्रेक हो गए, अब होता क्या है, अब ये आपस में सॉर्टेड होते हैं। ये देखते हैं, ये अब अपने आप को कंपेयर करवाते हैं 2 और 3, कि 2 बड़ा है, 3 या 3 बड़ा है, ठीक है। तो इन्होंने अपने आप में सॉर्टेड किया, तो इन्होंने एक कंक्लूजन लेके आया कि 2 और 3 आपस में सॉर्टेड है, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर ये होगा कि अब ये आपस में सॉर्ट होंगे कि 0 बड़ा है या 5, तो 0 बड़ा है, 0 छोटा है और 5 बड़ा है, तो ये आपस के अंदर सॉर्टेड होगा, ठीक है। तो अब बिल्कुल इसी तरह अब ये काम रिवर्स चलता रहेगा। 0 5 आ गया, तो ये किससे रिप्लेस हो गया, असल में 0 और 5 से रिप्लेस हो गया। अब ये तीनों अपने आप को देखेंगे कि कौन सी चीज़ कौन सा वैल्यू बड़ी है। तो अगर मैं इसको यहाँ लिखना चाहूँ तो अपने आप को कंपेयर करवाएंगे कि 0 बड़ा है 4 से, नहीं, तो 0 अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। तो और क्या फिर 5 बड़ा है 4 से, तो 5 बड़ा है 4 छोटा है, तो मीन्स कि ये वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी और ये इस तरह काम कर करके वापस आता रहेगा। और यहाँ पर हमारे पास 2 3 था जो कि सेम फंक्शन बना हुआ है। अब ये अपने आप को 1 बाय 1 कंपेयर करवाएंगे। 2 इसको कंपेयर करवाएगा, क्या 2 बड़ा है 0 से, तो 2 बड़ा है 0 से जी, तो 0 रिप्लेस कर देंगे उसको हम। एंड फिर 2, अगर 2 बड़ा है 0 से तो हम रिप्लेस कर देंगे, अगर नहीं होगा तो हम 1 बाय 1 सबको एक एक से कंपेयर करवाते जाएंगे और अपनी एरे को इस तरह सॉर्ट करवा लेंगे, ठीक है। तो अब इसको हम देखते हैं, अब यही वाला फंक्शन हमने लिखना है कि अभी हमने क्या कहा है कि जो आर्ग्यूमेंट होगा वो कितने आर्ग्यूमेंट लेगा, 1 और 2, 2 आर्ग्यूमेंट लेगा जो भी हमारा मर्ज का फंक्शन होगा। तो मर्ज के फंक्शन को मैं नाम दे देता हूँ S1, या S का नाम दे देता हूँ मैं, S इज इक्वल टू मर्ज। इसको मैंने मर्ज का नाम दे दिया M से, क्योंकि वो मर्ज करेगा, वो 2 आर्ग्यूमेंट लेगा A1 और A2, ठीक है। और रिटर्न क्या कर देगा, वो रिटर्न कर दे S, ताकि जो भी हमारे पास आंसर आएंगे वो इस फॉर्मेट के अंदर आ जाए, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हो क्या रहा है, अब हमने यहाँ पे मर्ज का फंक्शन बनाया नहीं है, अभी मर्ज का फंक्शन भी बनाते हैं ताकि वो चीज़ भी अंडरस्टैंड हो जाए आप लोगों से, ठीक है। तो अब आपने यहाँ देखना है, जब ये दोनों कंपेयर करेंगे अपने आप को, ये कंपेयर करवाएगा इससे, देन ये कंपेयर करवाएगा इससे, जो वैल्यूज छोटी होंगी वो हम यहाँ पे सॉर्टेड एरे में लिखते जाएंगे। और जब ये सॉर्ट हो जाएगा तो वो क्या करवा देगा, वो एक एरे को, मीन्स की एक लिस्ट को प्रिंट करवा देगा, रिटर्न कर देगा, जिसके ज़रिए हमें एक सॉर्टेड एरे मिल जाएगी। अगर मैं अब यहाँ पर बात करूँ मर्ज की सूडो कोड की, तो अब हम उसे भी समझ लेते हैं, क्योंकि अभी हमने इस मैकेनिज्म को समझ लिया है। तो अगर मैं बिल्कुल सूडो कोड की टर्म के अंदर चले जाऊँ तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिंपल मर्ज, ठीक है। ये कितने आर्ग्यूमेंट लेगा, 2, और मैंने यहाँ पे पहले ही नाम दे दिया था A1 A2। आप चाहें तो डिफरेंट भी ले सकते हैं, S1 S2, A1 A2, स्मॉल A1 A2, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि पाइथन सिर्फ आर्ग्यूमेंट लेता है और उसको किसी भी तरह की सेंसिटिविटी नहीं है कि जो आप आर्ग्यूमेंट देंगे आपके पास वही मिले। तो मैं वही ले लेता हूँ, A1 और A2, ठीक है। A1 और A2 मैंने आर्ग्यूमेंट ले लिए। अब ये क्या करेंगे, अब 1 बाय 1 अपने आप को सॉर्टेड की तरफ लेकर जाएंगे, कि ये अपने आप को क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे। अब सॉर्ट करेंगे किस तरह, अब वो देखना है हमने। तो मर्ज आ गया, तो सबसे पहले ये अपने एलिमेंट को काउंट करेंगे, उसके अंदर एलिमेंट है कितने। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ N1 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ A1 और N2 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ A2, कि ये दोनों एलिमेंट अपने एलिमेंट को काउंट करने के इसके अंदर एलिमेंट मौजूद कितने हैं, ठीक है। अब एलिमेंट मौजूद कितने हैं, अब हमने इसके अंदर एक काम करना है। अच्छा, एक कुछ और स्पेसिफिकेशन है जो कि मैं आपको बता दूं। जब हम इसे सॉर्ट करवा रहे होंगे तो हमें एक फॉर लूप चलानी पड़ेगी, ताकि इतने टाइम रन हो, ठीक है, मैक्सिमम इतना टाइम जो भी लूप हो आपकी रन करे। लेकिन एक यहाँ पर मसला आता है जो कि आपको
यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास 2 एरे है और यहाँ पर आपके पास 3 एरे। अगर ये एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड हो तो आपकी जो एरे है वो पहले ही बंद हो जाएगी, मीन्स के आगे वो सॉर्ट कर ही नहीं पाएगा, जो कि आपके पास जो बड़ी बड़ी वैल्यूज है। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि हम यहाँ पे एक इन्फिनिटी का ऐड करते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी को हम यहाँ पे पाइथन में लिखते हैं INF इन्फिनिटी। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक इन्फिनिटी को ऐड करते हैं ताकि जो आपका एलिमेंट है अगर यहाँ पर छोटा भी है, यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट रह गया हो तो वो इन्फिनिटी की वजह से आपका जो एरे है वो सॉर्टेड हो जाए। तो हमें करना क्या होगा, हमें इन्फिनिटी ऐड करवाना पड़ेगा यहाँ पर, ताकि जो भी हमारे पास आर्ग्यूमेंट है अगर वो ऑलरेडी सॉर्टेड हो तो अच्छी बात है, तो वो हम इन्फिनिटी वाला जो काम होगा वो करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट जब हम इन्फिनिटी क्यों ऐड करें कि जब आपके पास एलिमेंट इस तरह सॉर्टेड हो कि आप ऑलरेडी सॉर्टेड हो और दूसरी तरफ बड़े एलिमेंट हैं और जो कि आगे जाके सॉर्ट होके प्रीवियस एलिमेंट में आ सकते हैं, लाइक दैट, जैसे कि 2 3 4 5। अगर यहाँ पर 4 ले लूँ और यहाँ पर 3 ले लूँ तो 4 बड़ा है 3 से, तो इसको यहाँ स्वैप होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हम इन्फिनिटी ऐड नहीं करेंगे तो हमारी जो फॉर लूप है वो पहले ही एग्जीक्यूट नहीं होगी और वो हमें रिटर्न करवा देगी वैल्यूज़। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं हम। तो मैंने क्या कहा है आपको कि इसके एलिमेंट के अंदर जो लिस्ट के अंदर हम ऐड करवा देंगे A1 के अंदर प्लस फ्लॉट और इन्फिनिटी को। जब इसका ड्राई रन करेंगे तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि हमने इन्फिनिटी वाला काम क्यों करवाया है। तो A2 प्लस फ्लॉट इन्फिनिटी। चले, अब ये काम तो हो गया। अब हमें काम करवाना था जिस तरह मैंने कहा था फॉर लूप। अब हमने 1 बाय 1 तो काम नहीं करवाना खुद, अब हमें काम करवाना है एक फॉर लूप के जरिए। फॉर लूप कब तक चले, जब जो आपके पास आर्ग्यूमेंट आए हैं N1 और N2। फॉर लूप चले फॉर आई चले आपके पास जहाँ से भी चले, फॉर आई इज इक्वल टू 0 से लेट सपोज चले, और कहाँ तक चले N1 प्लस N2 तक, जो भी आपके पास आर्ग्यूमेंट है वहाँ तक ये फॉर लूप एग्जीक्यूट हो। अब क्या करवाना है, अब हमने इफ और एल्स की कमांड यूज़ करवानी है कि ये बार बार अपने आप को कंपेयर करवाते रहे। अब ये कंपेयर करवाएंगे किस तरह, अगर अब मुझे एलिमेंट के अंदर एक फैक्टर देना पड़ेगा जिस तरह आई और जे। ठीक है, आई और जे जैसे कि एक फैक्टर्स होते हैं हमारे पास, कि हम कंपेयर करवा दें ए ऑफ आई बराबर है या ग्रेटर है ए ऑफ जे से। तो बिल्कुल इसी तरह हमने यहाँ पर भी काम करना है। अगर हम यहाँ पर आई और जे लेंगे कंपैरिजन के लिए तो हमें यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा आई इज इक्वल टू 0 एंड जे इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पर अगर मैंने आई ले लिया तो मैं इसको यहाँ पे के कर देता हूँ ताकि इजी रहे। ठीक है, तो फॉर के इज इक्वल टू 0 से लेकर कहाँ तक चले, एन तक चले। तो जब हो गया, अब हमें कंपेयर करवाना है। तो किसको कंपेयर करवाना है, A1 को जो हमारा आर्ग्यूमेंट है। अगर पहले इसको लिख लेते हैं इस तरह, अगर ये जो दूसरा वाला एलिमेंट है हमारे पास अगर वो बड़ा हुआ इससे, तो आप क्या करवा दो, आप इसके अंदर अपेंड करवा दो, मीन्स कि आप इसके अंदर ऐड करवा दो एक एलिमेंट। अब जब हम अपेंड लेंगे हम एक एलिमेंट को ऐड करवा देंगे प्रीवियस एलिमेंट के अंदर, तो m डॉट अपेंड, जो कि m डॉट अपेंड, अब m क्या है, अब m हमें इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा A1 ऑफ i। अब m क्या है, m तो हमने कुछ लिया नहीं है इस फंक्शन के अंदर, तो अब हमें m एक स्पेशलाइज करवाना पड़ेगा, स्पेसिफाई करवाना पड़ेगा कि एक खाली एलिमेंट है उसके अंदर आपकी एलिमेंट 1 बाय 1 करके सॉर्ट होती रहे। ठीक है, जिस तरह ये था आपके पास, जिस तरह मैंने बताया था 2 बड़ा है 0 से। ठीक है, अगर आप इसको कंपेयर करवाएंगे A1 2 बड़ा है 0 से तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई है। ठीक है, अब हमें इस तरह एक एल्स की कंडीशन लिखनी पड़ेगी, एक एल्स की कंडीशन लिखनी पड़ेगी। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और ऐड करनी है, अब हमने अपना जो एरे है इसको 1 बाय 1 करके बढ़ाना भी है। ठीक है, जैसे कि अगर जब ये कंडीशन चल गई है तो आप आई को क्या करवा देंगे, इंक्रीमेंट करवा देंगे आई प्लस 1, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, क्योंकि आई सॉर्ट हो चुका है यहाँ पर और आपने आई के अंदर एक इंक्रीमेंट करवा दिया ताकि आपका जो भी एलिमेंट है वो आगे की तरफ मूव हो जाए। ठीक है, अब हम चलते हैं अगली तरफ। अब एल्स के अंदर क्या हो जाए, तो एल्स m डॉट अपेंड, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाए A2 ऑफ j और j इज इक्वल टू j प्लस 1। तो ये आपके पास एक फंक्शन था और यहाँ पे आपको आके एक रिटर्न करवा दे m। ठीक है, अब यहाँ समझ लेते हैं, थोड़ा सा ट्रायल अभी भी देख लेते हैं कि किस तरह किया जाएगा ये।
जिस तरह मैंने बताया था कि 2 बड़ा नहीं है 0 से, तो ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे इफ़ की कंडीशन भी डालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे एल्स की कंडीशन डाली है। ठीक है, अब देखें, अब जब ये कंडीशन फॉल्स हुई तो अब नीचे वाली कंडीशन पे आएगी। तो 0 बड़ा है तो 0 को अपेंड करवा दो इसके अंदर, m के अंदर। ठीक है, 0 को अपेंड करवा दो इसके अंदर, तो आपके पास एरे क्या बनेगी, कुछ इस तरह की एरे बनेगी पहले तो। ठीक है, देन जे के अंदर इंक्रीमेंट हो गया, 1 हो गया, जे का मतलब 0 + 1 1, तो जे के अंदर 1 आ गया। अब जो भी एलिमेंट होगा वो इससे कंपेयर होगा। क्या 2 बड़ा है 4 से? यस, तो उसने देखा कि बड़ा है, तो हम इसी कंडीशन के अंदर आ गए, तो 2 के बाद 4 आ जाएगा, तो मीन्स कि ये अपने आप की कंडीशन को इस तरह देखता रहेगा। तो जब हम इसका ड्राई रन करेंगे तो इसको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये सूडो कोड समझ में आ गया होगा, और इसको किस तरह लिखना है, हर तरह की जो मुश्किलात हैं आई थिंक इस वीडियो के बाद नहीं रहेंगी। और कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।